सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल एक प्रसंग पूरा हो गया था कि वेद जो हैं वो अपौरुषेय हैं और वेद स्वतः प्रामाण्य हैं। वेदों के प्रामाणिकता के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वेद सब प्रमाणों के लिए मुख्य प्रमाण हैं और अपने आप के लिए भी वेद स्वतः प्रामाण्य हैं। तो ये प्रसंग पूरा होने के बाद फिर जो मूल प्रसंग चल रहा था 5वें अध्याय का, उस पे आते हैं कि जगत का उपादान कारण प्रकृति है। ये श्रुति के आधार पे प्रमाणित है, ये 12वें सूत्र में कहा था। उसी प्रसंग में शब्दार्थ के संबंध और श्रुति के स्वतः प्रामाण्य होने का प्रतिपादन किया गया, जिससे शब्द प्रमाण के द्वारा प्रकृति के उपादान होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार अनुमान और शब्द से इस अर्थ को प्रमाणित किया गया। मैं 225 पृष्ठ पे लास्ट पैरा पढ़ रही हूँ। इस प्रकार अनुमान और शब्द से, माने अनुमान प्रमाण से, शब्द प्रमाण से इस अर्थ को प्रमाणित किया गया कि जगत का उपादान प्रकृति है। अब प्रत्यक्ष के आधार पर ये कैसे प्रमाणित होता है, ये प्रतिपादन किया जाता है। इस प्रकार के विवेचन के लिए भ्रांति प्रतीति वाले स्थलों को आधार माना जाता है, जहाँ पर भ्रांति की प्रतीति हो। इसको ख्याति विचार भी कहते हैं। कभी वस्तु न होती हुई प्रतीत हो जाती है, जैसे मरुमरीचिका में जल न होता हुआ जल प्रतीत हो जाता है। तो कभी कभी तो ऐसे होता है कि वस्तु न होती हुई भी प्रतीत होती है। तो एक कारण ये हो सकता है कि हो सकता है मूल प्रकृति उपादान कारण ना हो और ना कारण होते हुए प्रतीत हो जाए एक स्थिति। और ऐसा क्यों होता है, तो कह रहे हैं हम उसके मूल कारण की खोज करते हैं और उसी के आधार पर जगत के मूल उपादान को समझ लेने का यत्न करते हैं। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार की उद्भावना की जा सकती है। तो एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे हमने कहीं अंधेरे झुटपुटे में टेढ़ी मेढ़ी लकीर जैसी कोई काली चीज देखी तो हमने समझा सांप है, पर वस्तुतः एक रस्सी का टुकड़ा था। अब इसके ऊपर विवेचन कैसे हो सकता है वो कर रहे हैं कि हमने उसे सांप कैसे समझ लिया। जगत का उपादान कारण प्रकृति हमने कैसे समझ लिया, प्रत्यक्ष से, अनुमान से और श्रुति से तो सिद्ध कर दिया, प्रत्यक्ष में कैसे होता है। तो कह रहे हैं कि जैसे हमने किसी काली चीज को सांप समझ लिया तो हमने कैसे समझा, तो इसके अनेक विकल्प हो सकते हैं। पहला तो है कि न होता हुआ ही सांप हमें दिखा, मतलब सांप था नहीं, सांप का आधार, सांप का न होना माने सांप का अभाव या सांप का असत होना। सांप नाम की कोई वस्तु है ही नहीं कहीं भी और फिर हमें सांप की प्रतीति हो गई, ये एक। दूसरा, होता हुआ ही सांप दिखता है। भाई भले ही यहाँ नहीं है पर कहीं ना कहीं तो है, तो सांप की सत्ता क्या है, सत्य है, तो होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तीसरा, अन्यत्र का सांप अन्यत्र दिख जाता है, सांप है लेकिन यहाँ नहीं है, कहीं जंगल में है, तो वहाँ का सांप जो है अन्यत्र होता हुआ और यहाँ दिख जा रहा है, ये तीसरी अवस्था है। तो इस अवस्था में भी सांप का आधार तो सत्य है लेकिन उसकी प्रतीति अन्यथा है, कहीं अन्यथा था वो और अन्यथा जगह में उसकी प्रतीति हो रही है। चौथा है कि हम उसे सत्य या असत
या उभय रूप में से किसी एक निश्चित रूप में नहीं कह सकते। वो सत है या असत है या उभय रूप है, ये हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये एक विलक्षण स्थिति है। और पांचवा, इस भ्रांति का आधार किसी अंश में सत्य और किसी अंश में असत है। माने कहीं तो सांप होता है लेकिन यहाँ सांप नहीं है, तो इसलिए यहाँ असत है सांप, पर कहीं तो होता है, इस रूप में सत्य है। तो कह रहे हैं ये 5 संभावनाएं हो सकती हैं। जब कोई चीज न होते हुए हमें दिखाई देती है तो उस न होते हुए दिखाई देने की ये 5 स्थिति हो सकती हैं। उसे एक दृष्टि से सत्य और एक दृष्टि से असत निश्चित रूप में प्रतिपादित किया जा सकता है। तो इनमें जो विकल्प अधिक युक्ति युक्त हैं और प्रामाणिक हैं, उनके अनुसार मूल उपादान को स्वीकार होना चाहिए। तो इन पे 5 के ऊपर विचार करेंगे अभी आगे, इसलिए मैंने इसको विस्तार से पढ़ा है। इस विवेचन की भावना से सूत्रकार इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। पहला क्या है कि ये मान के चलते हैं, पहला, न होता हुआ सांप हमें दिखा, जो पहला भाव था। न होता हुआ मतलब असत, सांप का अभाव था और सांप हमें दिखा। तो इसका उत्तर दे रहे हैं पहले ये, ना सतः ख्यानम नृशृंगवत। कह रहे हैं न असत ख्यानम, असत की कभी भी प्रतीति या ज्ञान नहीं हो सकता है। कैसे? नृशृंगवत, जैसे मनुष्य के सींग होते ही नहीं है, तो उस कभी भी किसी को प्रतीति भी नहीं होगी, क्योंकि वो असत चीज है ना, कभी भी होता ही नहीं है। तो किसी भी वस्तु को ऐसी कल्पना नहीं होती है कि इस मनुष्य का कोई ऐसा चेहरा दिखे कि उसके सींग होंगे। तो कह रहे हैं एक विचार यह हो सकता है कि भ्रांति स्थल में असत की प्रतीति होती है। जहाँ हमको रज्जु में सर्प का ज्ञान हो गया, वहाँ सर्प का अस्तित्व नहीं है, इसलिए यह ज्ञान असत का माना जाना चाहिए। तो सूत्रकार इसका प्रतिषेध करता है, कह रहे हैं कि असत का ख्यान या ज्ञान या प्रतीति संभव नहीं है। जो वस्तु सर्वथा असत है, यदि उसकी प्रतीति हो सके तो मनुष्य के सिर पर सींग भी प्रतीत होने चाहिए, पर ऐसा संभव नहीं है। इसलिए ये कहना कि भ्रांति स्थल में सर्वथा असत वस्तु का भान हो जाता है, ये असंगत है, ये ठीक नहीं है। इसी मान्यता के आधार पर जगत के मूल उपादान कारण को असत कहना ये असंगत है। दृश्यमान त्रिगुणात्मक तद्रूप जगत से हम उसके उसी प्रकार के मूल कारण का अनुमान कर सकते हैं। तो ये कैसे हम प्रत्यक्ष से कैसे जाने कि इस जगत का मूल कारण उपादान कारण जो है वो मूल प्रकृति है, ये कैसे जाने प्रत्यक्ष से हम? क्योंकि अगर वो सर्वथा हो ही नहीं, कोई चीज मूल प्रकृति नाम की कोई वस्तु है ही नहीं मान लो, तो असत का कभी भी ख्यान नहीं होता है। वो कहीं है तभी उसका ये हो सकता है कि हमें जहां दिख रहा है उससे अन्यत्र है वो, पर सर्वथा जो असत होता है उसका कभी भी ज्ञान या प्रतीति नहीं होती है। तो पहला पक्ष इनका कट गया कि जगत का उपादान कारण कोई कहे कि दिखता तो है ही नहीं, उपादान कारण मूल प्रकृति है, तो उसका जो नहीं दिखता है तो है भी नहीं। या कोई कहे कि हमें दिख तो रहा है पर ये भ्रांति दर्शन है, हमारा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं, स्पष्ट दर्शन नहीं है। जैसे हम घड़े में मिट्टी को देख लेते हैं तो मिट्टी हमने देखी है ना पहले, तो वो तो भ्रांति दर्शन नहीं है हमारा, तो हम पूरा विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि इसमें मिट्टी ही है। लेकिन इसको हम विश्वास पूर्वक कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उसको हमने देखा नहीं ना। तो ये कह रहे हैं कि यदि ऐसे कह करके कोई कहे तो ये नहीं कह सकते हैं कि उसका सर्वथा अभाव है, क्योंकि जिसका सर्वथा अभाव है उसकी तो प्रतीति भी नहीं होती है। यदि वह सर्प ज्ञान असत का संभव नहीं है तो सर्वथा सत्य का मान लेना चाहिए। तो बोले चलो ऐसे मान लेते हैं कि वो जो ज्ञान हुआ वो सर्वथा सत्य ही है। वहाँ पर जो रस्सी की जगह सर्प का ज्ञान हुआ वो सर्वथा सत्य ज्ञान है। तो कह रहे नहीं, सर्वथा सत्य भी नहीं मान सकते हैं। न सतो बाध दर्शनाथ,
सत भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उस दर्शन की बाधा देखे जाने से, जैसे ही हम कोई लाइट लाए, टॉर्च लाई, दीपक लाई, तो वो जो हमारा दर्शन था उसकी बाधा हो गई, वो बाधित हो गया, वहाँ सांप हमें दिखाई नहीं दिया लाइट लाने पर। तो यदि वास्तव में सत होता सांप तो लाइट लाने पर भी दिखना चाहिए था ना फिर। पर वो जो पहले जो दर्शन हुआ था, जो ज्ञान हुआ था, वो लाइट आते ही उसको बांध लिया गया। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वहाँ पर सत होता हुआ सांप दिख रहा था, सच में था, ऐसा भी नहीं कह सकते हम। न सतो बाध दर्शनात्, पहले सूत्र से ख्यान पद की अनुवृत्ति इस सूत्र में और अगले सूत्र में भी है। यदि विद्यमान सर्प का ज्ञान है तो कालांतर में प्रकाश होने पर उसका बाध नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रकाश में हम देखते हैं कि वहाँ सांप नहीं है, रस्सी है। पहले ज्ञात सर्प की बाधा हो जाती है, जो हमें सर्प ज्ञात हो रहा था उसकी बाधा हो जाती है, इसलिए वहाँ सतरूप सर्प का ज्ञान होता है, ऐसा कहना संगत नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये बात प्रत्येक वस्तु पर लागू होती है कि प्रत्येक वस्तु सर्वथा सत है और उसके अनुसार उसका मूल उपादान कारण भी। तो कह रहे हैं यह भी कैसे माना जाएगा, क्योंकि दृश्यमान घट आदि समस्त पदार्थों का एक समय बाद देखा जाता है। जो भी घटपट आदि हैं, अगर वो सत से बनी है तो सत का तो कभी नाश होता नहीं है, तो घटपट का भी कभी नाश होना नहीं चाहिए था, पर इनका तो नाश हो जाता है, एक समय नहीं देखी जाती हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सर्वथा सत ही है, टूट फूट जाने पर वो नहीं रहता है। इस कारण ये कहना कि ज्ञान सर्वथा सत्वस्तु का ही होता है, ये भी युक्ति युक्त नहीं है, इस पर और विचार करना चाहिए। तो दो मत खंडित हो गए। तो कह रहे हैं ऐसी अवस्था में सत असत के विलक्षण उस वस्तु तत्व को कहना चाहिए कि वो वस्तु कैसी है, सत असत, सत भी है असत भी है। ये कौन सी स्थिति है कि सांप है सत तो पर कहीं दूर कहीं जंगल में होगा, यहाँ नहीं है, यहाँ के लिए असत है। कह रहे हैं ऐसी अवस्था में सत और असत से विलक्षण उस वस्तु तत्व को कहना चाहिए जिसका भ्रांति स्थल में ज्ञान किया जाता है। न सत शब्द से उसका कथन होता है, न असत से, तो इसलिए वह अनिर्वचनीय होगा, तब तो कह ही नहीं सकते हैं हम, उसका कथन ही नहीं कर सकते हैं, वो कह रहे हैं ये। तो इसका उत्तर दे रहे हैं न अनिर्वचनीयस्य तद अभावात्। कह रहे नहीं, अनिर्वचनीय भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अनिर्वचनीयस्य, अनिर्वचनीय का, न तद अभावात्, उसका अभाव जो अनिर्वचनीय है तो उसके बारे में तो कह ही नहीं सकते हैं, उसका अभाव होने के कारण। तो ये स्थिति भी ठीक नहीं है। भ्रांति स्थल में सत और असत से विलक्षण कोई तीसरी स्थिति किसी अनिर्वचनीय वस्तु का भान होता है, ऐसा मानना भी संगत नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के वस्तु तत्व की संभावना नहीं की जा सकती। जो हमें ज्ञान हो रहा है, ये संसार दिख रहा है, तो वो हमारे लिए अनिर्वचनीय भी तो नहीं है ना, वचनीय तो है। अनिर्वचनीय तो उसको कहते हैं ना जिसके बारे में हम कुछ बोल ही ना सकें, उसके बारे में हमें कुछ ज्ञान ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। वस्तुएं हमें दिखती हैं, हमें इनका थोड़ा ज्ञान तो है, तत्व ज्ञान भले ही नहीं है पर वर्णन तो कर ही सकते हैं, अनिर्वचनीय तो नहीं है ये। जो वस्तु जो ना सत हो ना असत हो, ऐसे पदार्थ का संसार में सर्वथा अभाव है। इसलिए ऐसे तत्व की कल्पना के आधार पर उसी के अनुकूल उसके मूल उपादान का अनुमान नहीं किया जा सकता। तो तब यही मान लेना चाहिए कि अन्य वस्तु में अन्य का ज्ञान हो जाता है, ये चौथा मत। इसको अन्यथा ज्ञान या अन्यथा ख्याति कहा जाएगा। तो सूत्रकार कह रहे हैं न अन्यथा ख्याति ही स्ववचो व्याघातात्। कह रहे नहीं, इसको हम अन्यथा ख्याति भी, अन्यथा ज्ञान भी नहीं कह सकते हैं। ये अन्यथा ज्ञान होता है इसका सर्प का, ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि स्ववचो व्याघातात्, अपने ही वचन का विरोध हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या कहा था कि हमें सांप का दर्शन हो रहा है, और अब हम कहें कि नहीं सांप का नहीं, किसी और ही चीज़ का अन्यथा दर्शन हो रहा है, तो अपने ही वचन का व्याघात हो जाएगा। फिर जब हमने सामने की वस्तु में ये सांप है ऐसा ज्ञान होता है, तब
यदि हम ये भी जान लेते हैं कि ये हमें अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का ज्ञान है, मुझे ज्ञान तो हो रहा है सांप का, लेकिन उसी समय मुझे ये भी ज्ञान हो जाए कि नहीं, यहाँ सांप है नहीं, ये कोई अन्य वस्तु है, और अन्य वस्तु में उस अन्य वस्तु का जो जंगल में है उसका ज्ञान हो रहा है, ऐसा यदि हमें पता लग जाए तो तब हमारा सर्प का ज्ञान रहेगा ही नहीं, खुद ही व्याघात हो जाएगा अपने वचन का। तो जब हमने सामने की वस्तु में ये सांप ऐसा ज्ञान होता है, तब यदि हम यह भी जान लेते हैं कि यह हमें अन्य वस्तु में अन्य का ज्ञान है, तो अपने ही वचन का विरोध हो जाता है। अभिप्राय यह है कि यदि उस समय यह अन्य का अन्य में ज्ञान है ऐसा जान लिया जाता है, तो ये सांप है ये ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि सांप है ही नहीं। पर उस समय ये सांप है ऐसा ही जाना जाता है, इसलिए इसे अन्य में अन्य का ज्ञान कहना अपने ही वचन का व्याघात है। यदि कालांतर में ये जाना जाता है कि यह अन्य में अन्य का ज्ञान है, तो उस समय ये सांप है ये ज्ञान रहता नहीं है। इसलिए जब वह ज्ञान रहता है तब उसे अन्यथा ज्ञान नहीं कहा जा सकता। तो फलस्वरूप भ्रांति स्थल का ये विवेचन भी मान्य नहीं, जिसमें स्वारस्य यह है कि ज्ञान सदा ज्ञेय के अनुरूप होता है। अन्य में अन्य का ज्ञान माने तो ये ज्ञेय के अनुरूप कैसे रहेगा, तो ये मत भी खंडित हो गया। अन्य में अन्य का ज्ञान भी नहीं है ये जो सांप का ज्ञान हो रहा है। तो फिर कह रहे हैं भ्रांति स्थल में विवेचन का पूर्वोक्त कोई भी प्रकार युक्त नहीं है, तो क्या ये विवेचन अशक्य है? जो हम सांप के दर्शन का जो विवेचन कर रहे हैं, तो क्या ये विवेचन अशक्य है क्या? कह रहे हैं नहीं। सूत्रकार इस विषय का वास्तविक समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं सदसद ख्यातिर बाधा बाधात, सत और असत की ख्याति या ज्ञान मानना चाहिए, क्योंकि बाधा और अबाधा, बाध होने से और अबाध होने से कैसे? भ्रांति स्थल में प्रतीति के विवेचन के लिए सांख्य सत असत ख्याति स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि जब ये सांप है ऐसा ज्ञान होता है, उस समय यह पद पूर्ववर्ती वस्तु का निर्देश करता है। पूर्ववर्ती वस्तु के सामान्य धर्म जंगल में स्थित सांप का स्मरण करा देते हैं। मतलब इतनी लंबी है वो रस्सी, उतनी ही मोटी है, कलर भी काला है। तो पहली बार जो ज्ञान हुआ तो सांप कहीं अंदर था, जो जंगल में था अलग जगह, उसका स्मरण करा देते हैं। उस स्मरण या सर्प विषयक पहले ज्ञान के उभर आने में भय और शंका आदि निमित्त होते हैं। भय के कारण वो सांप दिखाई देता है, शंका होती है सांप है या कुछ और है, तो ये उसके निमित्त बनते हैं। पूर्ववर्ती वस्तु और जंगल में स्थित सर्प का कोई परस्पर संसर्ग नहीं है। पूर्ववर्ती माने हमारे सामने जो सांप दिखाई दे रहा है उसमें, और जो वास्तव में जंगल में है, इनका आपस में कोई संपर्क नहीं है, कोई संसर्ग नहीं है। लेकिन भय शंका आदि निमित्त उस असंसर्ग का ग्रहण नहीं करते, संसर्ग करा ही देते हैं भय शंका आदि। तो तब पूर्ववर्ती वस्तु के साथ जंगल में स्थित सर्प का संसर्ग समझ लिया जाता है, भय और शंका के कारण। वस्तु स्थिति यही है कि हम उनके असंसर्ग को ग्रहण नहीं कर पाते और वे दिखने लगते हैं, पर जैसे ही हमें उनके असंसर्ग का ग्रहण होता है तब सर्प की स्वरूप से बाधा नहीं होती। जैसे ही हमें ज्ञान होता है तो सर्प का अपना जो स्वरूप है, जो कि जंगल में है, तो उसकी बाधा थोड़ी होगी। सांप थोड़ी मरेंगे, सारी दुनिया के सांप तो हैं ही, तो सर्प के उस स्वरूप की बाधा नहीं होती। वह तो जंगल में जैसा पहले स्थित था अब भी है। हमारा उस विषय का ज्ञान भी वैसा ही है, सर्प के बारे में हमारा ज्ञान भी वैसा ही है, केवल पूर्ववर्ती के साथ संसर्ग की बाधा हो जाती है। ये जो सामने हमारे रस्सी पड़ी थी, इसमें सर्प के संसर्ग की बाधा हो जाती है, तब हमें समझ में आ जाता है कि ये सर्प नहीं है। तो इस प्रकार संसर्ग से सर्प बाधित होता है, स्वरूप से नहीं। जो सर्प का हमें ज्ञान बाधित हुआ वो कैसे हुआ? संसर्ग से बाधित हुआ, माने उस जंगल में रहने वाले का और इस वाले का आपस में कोई संसर्ग नहीं है।
स्वरूप से सांप बाधित थोड़े ही हुआ। आप लोग कुछ समझ भी रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इस प्रकार संसर्ग से सर्प बाधित केवल पुरोवर्ती के साथ संसर्ग की बाधा हुई है, तो इस प्रकार संसर्ग से सर्प बाधित होता है, स्वरूप से बाधित नहीं होता है। फलतः बाध और अबाध दोनों के उपस्थित रहने से सद असद ख्याति मानना युक्ति युक्त है। माने यहाँ पर सर्वथा असत है ऐसा भी नहीं है, यहाँ पर तो ज्ञान हो रहा है हमें, पर वास्तव में वो यहाँ नहीं है। तो यहाँ नहीं है इस रूप में तो असत है, पर कहीं तो है इस रूप में सत है। इस आधार पर दृश्य अदृश्य जगत के मूल कारण को जानने का यत्न किया जाता है। कार्य रूप जगत के पदार्थ कालांतर में बाधित होते देखे जाते हैं। अभी तो हैं, तो थोड़े दिन के बाद तो नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य आज हैं तो वो 50 साल के बाद एक भी नहीं रहेगा, बाधित हो जाएंगे सारे। तो कह रहे हैं इस आधार पर दृश्य अदृश्य जगत के मूल कारण को जानने का यत्न किया जाता है। कार्य रूप जगत के पदार्थ कालांतर में बाधित होते देखे जाते हैं, परंतु उनका कारण रूप में अस्तित्व बना ही रहता है। जो मनुष्य दिखाई नहीं देते हैं, तो एक तो उनके शरीर जिन 5 भूतों से बने हैं तो वो सूक्ष्म रूप में बने ही रहते हैं जला देने पर भी, और दूसरा जो आत्मा है वो तो है ही अमर, तो इनके मर जाने पर भी उनका अस्तित्व बना ही रहता है। यदि कारण का बोध हो जाए तो कार्य का अस्तित्व आधार न रहने से संभव ही नहीं होगा। यदि कारण का बाध हो जाए, कारण मतलब मूल प्रकृति, यदि इस संसार की वस्तुओं के कारण का बाध हो जाए तो कार्य का अस्तित्व या उसका आधार न रहने से संभव ही नहीं हो। फिर तो संसार ही नष्ट हो जाए ना, पर संसार नष्ट होता नहीं है। जब से बना है तो हर 80 90 70 80 90 100 साल के बाद पूरा चेंज हो जा रहा है संसार। सब लोग मर जाते हैं 100 साल के बाद, फिर नए आ जाते हैं, बीच बीच में ही आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं। और 100 साल के बाद वो जो 100 साल पहले थे वो तो टोटली चले गए। तो यदि उनके कारण का बाध हो तो फिर तो संसार नष्ट ही हो जाना चाहिए, तो होता तो नहीं है। तो एक और उदाहरण से बता रहे हैं इस बात को कि कार्य के विविध रूप सामने आते हैं और छिपते रहते हैं। इस परिणाम और परिवर्तन में एक रूप जाता है, दूसरा रूप उभर आता है। उस आकार का तात्कालिक रूप में न रहना बस यही बात है। जैसे एक सोने का कोई रुचक है या कुंडल है, तो उसी स्वर्ण के रुचक, कुंडल, स्वस्ति आदि विविध आभूषण एक दूसरे के बाद बनते रहते हैं, लेकिन स्वर्ण वही रहता है, आकृति बदल जाती है। सोना तो रहता है ना मूल, आकृतियां बदल जाती हैं। तो प्रत्येक आकृति कारण रूप में सदा विद्यमान रहती है। अपना जो कारण रूप है, मूल कारण है, उस रूप में तो विद्यमान रहती है, निमित्त पाकर उभर आती है। इसी प्रकार जगत में सुख दुख मोह की अनुभूति इसके त्रिगुणात्मक उपादान का बोध कराती है। संसार में सुख दुख मोह हैं, ये दिखाई देते हैं, इसका मतलब इनका जो मूल कारण है वो भी त्रिगुणात्मक ही है। इस रूप में हम उस त्रैगुण्य का प्रत्यक्ष करते हैं। फलतः श्रुति, अनुमान और प्रत्यक्ष तीनों प्रमाणों से मूल उपादान त्रिगुणात्मक प्रकृति ही सिद्ध होती है। तो ये इतना हमने पढ़ लिया, और भी इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये सिद्धांत सूत्र है, इसको आराम से ही पढ़ेंगे, बाकी का भी। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।